हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टिव क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हम डाइवर्जेंस के बारे में कंप्लीट स्टडी कर चुके थे। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 जो कंप्लीटली बेस्ड है डाइवर्जेंस पे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक करके जरूर जाया करें और कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू दिया करें कि वीडियो आपको कैसी लगती है, और अपने दोस्तों तक शेयर भी किया करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकूं। तो आइए अब शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 3.4 की। तो एक्सरसाइज 3.4 के कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख लिए, इनको फटाफट से हम सोल्व करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो कुछ इस टाइप से है, डिटरमाइन द कांस्टेंट ए। इस कांस्टेंट ए की वैल्यू हमें निकालनी है सो दैट जो वेक्टर एफ है जिसकी वैल्यू x + 3y i कैप सो होनी है इस तरीके से x + az के इज सोलेनोइडल। अब कोई भी वेक्टर सोलेनोइडल कब होता है ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था भी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं हम। तो यहां से हम लिखेंगे एज वी नो दैट इफ वेक्टर एफ इज सोलेनोइडल, ठीक है ना, ये क्या है, सोलेनोइडल है, देन जो डेल डॉट एफ वेक्टर यानी कि जिसको हम क्या लिखते हैं डाइवर्जन ऑफ एफ वेक्टर, वो इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो हम डाइवर्जन ऑफ एफ वेक्टर को 0 रखेंगे और वहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए की। जो डाइवर्जन ऑफ एफ वेक्टर होता है उसको हम किसके इक्वल लिखते हैं, करली अपॉन करली एक्स आई कैप प्लस करली अपॉन करली वाई जे कैप प्लस करली अपॉन करली जेड के कैप। क्लियर। और साथ में इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं एफ वेक्टर के साथ, वो इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0। तो इसको मैं ये लिख सकता हूं करली f1 अपॉन करली एक्स आई कैप प्लस करली f2 अपॉन करली वाई जे कैप। और सॉरी, ये आई जे के नहीं आएंगे, स्केलर क्वांटिटी है, जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस करली f3 अपॉन करली z इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए भी। f1 यानी कि f1 इसका जो i का कंपोनेंट है वो क्या होगा, f1। तो यहां से आप डेरिवेटिव करोगे करली अपॉन करली x यानी कि x + 3y का प्लस करली अपॉन करली y f2 की वैल्यू क्या है, y - 2z, तो y - 2z प्लस करली अपॉन करली z f3 यानी कि k का कंपोनेंट है x + az, इसकी वैल्यू क्या है, 0। विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करोगे x का क्या हुआ 1, ये y का होगा 0। विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करोगे ये भी 1। विद रिस्पेक्ट टू z डेरिवेटिव करोगे x का 0 और az का क्या होगा, a इक्वल टू क्या गिवन है, 0। 1 और 1 2 नेगेटिव होगा तो a की वैल्यू क्या आई, -2i भी, जस्ट सिंपल सा है। उसके बाद आते हैं सेकंड पे, इफ f इक्वल टू दिस फाइंड डेल डॉट एफ वेक्टर यानी कि डाइवर्जन ऑफ एफ हमें फाइंड आउट करना है इस पॉइंट पे। तो सेकंड में सोल्व कर लेते हैं। जो सेकंड होगा, जो डाइवर्जन ऑफ एफ है भी एफ वेक्टर जिसको आप डेल डॉट एफ वेक्टर लिखते हो, वो अभी हमने किसके इक्वल लिखा था कि करली f1 अपॉन करली x अब करली f2 अपॉन करली y प्लस करली f3 अपॉन करली z के इक्वल होता है। बिल्कुल सिंपल सा है, यानी कि f1 का डेरिवेटिव यानी कि ये क्या है, एक्स वाई स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे करली अपॉन करली x और एक्स वाई स्क्वायर प्लस करली अपॉन करली y f2 यानी कि सेकंड ये क्या है 2x² yz हो जाएगा। उसके बाद करली अपॉन करली z, इसका डेरिवेटिव यानी कि -3y और z², ठीक है ना। तो ये हुआ अभी। आप इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करोगे तो ओनली y² आया। विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करोगे y का 1 तो ये 2x² z आया, ठीक है ना। और विद रिस्पेक्ट टू z डेरिवेटिव करोगे z² का 2z 2 × 3 इनकी -6yz। अब इसकी वैल्यू निकालनी है हमने एट पॉइंट, जो पॉइंट है वो है 1 - 1 और 1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, y की जगह -1 का स्क्वायर प्लस 1, x की जगह 1 का स्क्वायर, ये z भी 1 है तो ये तो अकेला 2 बना। y की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस, तो 6 × 1 ये क्या आया 6 और 2 8 और 1 9। तो इस पॉइंट पे इस फंक्शन का जो डाइवर्जन होगा वो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा भी। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब चलो थर्ड को भी यहीं सॉल्व कर देते हैं। प्रूव दैट डाइवर्जन ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू 3 वेयर आर इक्वल टू दिस। तो जो डाइवर्जन ऑफ
आर वेक्टर होगा वो किसके इक्वल होगा, करली अपॉन करली एक्स, यानी कि इसका आई का कंपोनेंट क्या है एक्स, प्लस करली अपॉन करली वाई, जे का कंपोनेंट वाई, और करली अपॉन करली जेड, और इसका कंपोनेंट क्या होगा जेड। ठीक है ना, तो इस तरीके से। तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, विद रिस्पेक्ट टू y 1, विद रिस्पेक्ट टू z z का 1, तो ये कितना हो गया 3। डाइवर्जन ऑफ r हमें क्या प्रूव करना था 3। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है भी। तो इस तरीके से आप कंप्लीट करोगे थर्ड। अब मैं आपको बता देता हूँ फोर्थ के बारे में। फोर्थ भी एज इट इज़ है, बस थोड़ा सा चेंज है। इसके अंदर आपको ग्रेड भी निकालना होगा और साथ में डाइवर्जन भी निकालना होगा। फोर्थ में देखिए इफ f इक्वल टू दिस है देन डाइवर्जन ऑफ ग्रेड f इक्वल टू क्या होगा वो हमें बताना है भी। तो यहाँ पे जो f है हेयर f इक्वल टू है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और z टू द पावर 4। सबसे पहले निकालना है भी ग्रेड f। ग्रेड f इक्वल टू क्या होगा, ग्रेड f का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, करली f अपॉन करली x आई कैप प्लस करली f अपॉन करली y जे कैप करली f अपॉन करली z के कैप। ग्रेड और डाइवर्जन में काफ़ी डिफरेंस होता है, ये आपकी नॉलेज में हो कि वहाँ तो f1 f2 f3 होता है, इनकी आई की कंपोनेंट का डेरिवेटिव जे के और के के, इसमें कंप्लीट फंक्शन का ही डेरिवेटिव करना होता है हमें। तो यहाँ से देखिए f फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो ये क्या बनेगा 2x और ये y क्यूब z टू द पावर 4 ये i कैप। ठीक है ना, प्लस विद रिस्पेक्ट टू y करोगे, विद रिस्पेक्ट टू y 3 आगे आएगा तो 3x स्क्वायर भी है और ये क्या बन जाएगा y स्क्वायर z टू द पावर 4 j कैप। विद रिस्पेक्ट टू z करोगे तो 4 आगे x स्क्वायर y क्यूब और ये z क्यूब k कैप। ये क्या आया ग्रेड 5। अब हमें निकालना है डाइवर्जन ऑफ ग्रेड f। ग्रेड f है तो वो किसके इक्वल होता है भी, तो करली f1 अपॉन करली x प्लस करली f2 अपॉन करली y प्लस करली f3 अपॉन करली z। f1 यानी कि ये है i का कंपोनेंट, इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करोगे, अकेला x है तो ये क्या बना 2y क्यूब z टू द पावर 4, x का डेरिवेटिव 1 होगा। अब प्लस विद रिस्पेक्ट टू y करोगे 2 आगे 2 इंटू 3 6 एक्स स्क्वायर और ये y बना और z की पावर 4 है। विद रिस्पेक्ट टू z करोगे यहाँ 3 इंटू 4 ये 12 और एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और z का भी क्या होगा स्क्वायर होगा। बस यही फाइंड आउट करना था और तो इसके अंदर कुछ है ही नहीं। यानी कि डाइवर्जन ऑफ ग्रेड 5 इसको हम लिख सकते हैं डेल डॉट डेल f, यानी कि डेल f क्या होता है ग्रेड 5। तो ये वैल्यू बन जाएगी भी। एक बार और आपने डेरिवेटिव कर दिया इसका विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू x, इसका विद रिस्पेक्ट टू y, इसका विद रिस्पेक्ट टू z। लेकिन ग्रेड के अंदर ऐसा नहीं होता। ग्रेड के अंदर हम क्या करते हैं कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x y z। तो ये हुआ भी फोर्थ क्वेश्चन जो बिल्कुल सिंपल सा था। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है भी ये मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। ये जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपने थ्योरम नंबर 2 पढ़ी थी, अगर पढ़ी तो है तो आपको याद होगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ डाइवर्जेंस के अंदर जो थ्योरम नंबर 2 थी वो यही थी कि अगर आपने डेल डॉट फाई एफ की वैल्यू निकालनी है तो वो ये होगी। आप उसको वहां से देख सकते हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उसको 5th को उसी तरीके से प्रूव करेंगे जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर करवा रखा है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इफ a इज ए कॉन्स्टेंट वेक्टर एंड f इक्वल टू क्या है a क्रॉस r वेक्टर के हैं देन प्रूव दैट कि डाइवर्जन ऑफ f इक्वल टू 0 होगा। अब a अगर कॉन्स्टेंट वेक्टर है तो हम मान लेते हैं लेट कि जो a वेक्टर है इसको आप कुछ भी आप सपोज कर सकते हो। लेट सपोज a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप बी ए कॉन्स्टेंट वेक्टर। ठीक है ना, ये क्या है एक कांस्टेंट वेक्टर है एंड जो r है r वेक्टर इक्वल टू वो x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप है। देन जो f वेक्टर होगा वो किसके इक्वल हमें गिवन है a क्रॉस r के। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं भी। a क्रॉस r करोगे यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट i j k। a की वैल्यू है a1 a2 a3, यहाँ वैल्यू है x y z। तो एक्सपेंड करोगे इसको, जब एक्सपेंड करोगे तो i के सामने वाला को छोड़ देंगे यानी कि a2 z और माइनस a3 y, इसके साथ क्या आएगा i कैप।
अब देखो यहाँ आता है नेगेटिव, जब नेगेटिव आता है तो जे के सामने छोड़ के a3x में से a1z माइनस करना है भी, यहाँ से देखो a1z में से a3x हमें माइनस करना है। तो अगर हम इस नेगेटिव को पॉजिटिव ही बना दें तो हमें उल्टा लेना पड़ेगा, यानी कि जैसे हमने a2z में से ये माइनस किया था, अब उल्टा करेंगे, यानी कि a3x में से हमें a1z माइनस करना पड़ेगा, यानी कि a3x माइनस a1z। तो इसके साथ j का पहले ही नेगेटिव को अंदर ले लिया हमने। उसके बाद k वालों को छोड़ दो, यानी कि a1y माइनस a2x, तो a1y माइनस a2x और साथ में क्या आएगा k कैप। ये वैल्यू आई f वेक्टर की। अब उसके बाद जो डाइवर्जन ऑफ f होगा वो किसके इक्वल होता है, करली f1 अपॉन करली x प्लस करली f2 अपॉन करली y प्लस करली f3 अपॉन करली z। ठीक है, यानी कि करली अपॉन करली x f1 की वैल्यू y का कंपोनेंट क्या है a2z माइनस a3y प्लस करली अपॉन करली y, यहाँ से j का कंपोनेंट क्या है a3x a1z, और यहाँ से k का जो कोफिशिएंट है k कैप का, तो वो क्या होगा करली अपॉन करली z, और यहाँ आएगा a1y माइनस a2x। अब ध्यान से देखिए, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करना, x कहीं है ही नहीं, विद रिस्पेक्ट टू y करना है, यहाँ y नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू z करना है, यहाँ z नहीं है, तो इसका भी डेरिवेटिव क्या हुआ 0, फिर आगे 0 प्लस 0, 3 बार 0 को ऐड करो या 20 बार ऐड करो, रहेगा तो 0 ही। दिस मीन्स डाइवर्जन ऑफ f इक्वल टू क्या होगा 0। बड़ा ही सिंपल है। उसके बाद 7th पे आते हैं। 7th है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, वो है सो दैट कि डाइवर्जन ऑफ f ऑफ r, साथ में r वेक्टर है, बाय r इक्वल टू होगा 1 बाय r स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ r स्क्वायर इनटू f ऑफ r के। तो r वेक्टर की वैल्यू हमें नहीं पता, इसको सपोज कर लेते हैं भी, तो इसको यहाँ से थोड़ा अलग कर लेते हैं ताकि आपकी फोकस है जो वो सीधा 7th पे रहे। तो हम मान लेते हैं लेट कि जो r वेक्टर है वो क्या होगा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। क्लियर, ये वैल्यू आई r वेक्टर की। सो जो r वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आप निकालोगे उसको हम r के इक्वल लेते हैं, वो किसके इक्वल आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का अंडर रूट। एंड अगर आप r स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। अब यहाँ से इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करोगे, यानी कि डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बनेगा 2r और करली r अपॉन करली x इक्वल टू क्या होगा 2x। ठीक है ना, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी करली r अपॉन करली x की वो क्या आएगी x बाय r, यानी कि x बाय r। ठीक है ना, इसी तरीके से यहाँ से करली r अपॉन करली y की वैल्यू क्या आती है y बाय r, सो हम निकाल सकते हैं, लेकिन इसी रिजल्ट का यूज होगा तो मैं यही निकाल लेता हूँ। एक मैंने निकाल दिया, 2 को आप निकाल सकते हैं। उसके बाद अब हमें निकालना है डाइवर्जन, किसका डाइवर्जेंस ऑफ, या फिर इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो f ऑफ r इंटू r वेक्टर बाय में r। क्लियर, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि आप डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं किसका f ऑफ r बाय r, और इनटू में r वेक्टर की वैल्यू क्या है x i कैप y j कैप और z k कैप। तो सिंपली इस तरीके से, ठीक है ना, तो ये आपने निकालना है भी। अब हम इसको आगे सोल्व कर लेते हैं जिसकी वैल्यू निकालनी है। डाइवर्जन किसके इक्वल होता है भी, डाइवर्जेंस किसके इक्वल होता है वो देखिए, वो होता है करली f1 अपॉन करली x प्लस करली f2 अपॉन करली y और करली f3 अपॉन करली z के। ठीक है ना, तो अब यहाँ से देखिए जो f1 होगा वो क्या होगा कि जो i कैप के साथ मल्टीप्लाई में है, i कैप के साथ देखो ये तो हर किसी के साथ मल्टीप्लाई में है, i के साथ भी j के साथ भी k के साथ भी, तो यहाँ से वैल्यू क्या बनेगी करली अपॉन करली x ऑफ, यहाँ से f ऑफ r अपॉन r और साथ में क्या आएगा x प्लस करली अपॉन करली y, ऐसे ही y को पहले लिख लो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, y के साथ है f ऑफ r अपॉन r।
ठीक है, प्लस करली अपॉन करली जेड, और जेड और ये एफ ऑफ आर अपॉन आर, ये तो इसके साथ भी रहेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया अभी आपका। अब इसका हमें क्या करना है, डेरिवेटिव। ये हमारा डाइवर्जन एफ है भी, ये इनके डाइवर्जन ऑफ दिस ये आया है। अब इसको हम अलग अलग से सोल्व करते हैं भी, तो अलग अलग से सोल्व करेंगे तो मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होने वाला है ये, लेकिन मुश्किल नहीं है भी। तो यहाँ से देखिए, इसको 3 टर्म के अंदर लिखा गया है। एक बार आप चेक कर लीजिए कि करली अपॉन करली एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करना है इस कंप्लीट टर्म का, ऐसे ही सेकंड टर्म का विद रिस्पेक्ट टू वाई, थर्ड का विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो हम सिर्फ इस एक को सोल्व कर लेते हैं, बाकी 2 हमारे वैसे ही सोल्व हो जाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे हेयर करली अपॉन करली एक्स इनटू में एक्स एफ ऑफ आर अपॉन आर, वो किसके इक्वल होगा अभी, यानी कि प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यानी कि एफ ऑफ आर बाय आर, प्लस अब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हुआ 1, और ये एफ ऑफ आर बाय आर ये एज इट इज, ठीक है। अब उसके बाद एक्स तो है ही, इसका डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसमें क्या लगेगा, कोसेंट रूल लगा लो या फिर प्रोडक्ट रूल लगा लो। मैं प्रोडक्ट रूल लगा लेता हूं कि 1 बाय आर एज इट इज एफ ऑफ आर का एफ डैश आर और आर का करली आर अपॉन करली एक्स, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू आर नहीं। जैसे वाई स्केयर का अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करना हो तो 2y dy बाई डी एक्स हम लिखते हैं, वही हो गया, ये करली आर अपॉन करली एक्स साथ में लग गया। उसके बाद अब 1 बाय आर का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस का 1 बाय आर, और यहां भी करली आर अपॉन करली एक्स, और ये जो एफ ऑफ आर है ये एज इट इज, और प्लस में क्या था एफ ऑफ आर अपॉन आर, ठीक है ना, ये वैल्यू आई। अब उसके बाद देखो यहां से एक्स ये 1 बाय आर और एफ डैश आर, ठीक है ना। अब करली आर अपॉन करली एक्स की वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू है भी, यानी कि x बाय आर, तो इसकी जगह हम लिख देते हैं x बाय आर, माइनस 1 बाय आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू है x बाय आर, और ये f ऑफ आर, और प्लस f ऑफ आर अपॉन आर होगा। तो x के अंदर मल्टीप्लाई करोगे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर एफ डैश आर, माइनस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब और एफ ऑफ आर, प्लस ये एफ ऑफ आर अपॉन आर एज इट इज है ही भी, क्लियर। अब ये वैल्यू आगे भी सिंपली। उसके बाद सिमिलरली इसी तरीके से अगर आप कर्ल अपॉन कर्ल वाई और यहां से वैल्यू निकालते हो वाई डॉट एफ ऑफ आर बाय आर की, यानी कि इसकी सेकेंड टर्म की, तो वो क्या आएगी भी, जहां एक्स है उसकी जगह वाई हो जाएगा, तो दिस मीन्स ये क्या बनेगा वाई स्केयर बाय आर स्केयर और एफ डैश आर माइनस वाई स्केयर बाय आर क्यूब एफ ऑफ आर, प्लस और यहाँ क्या बनेगा एफ ऑफ आर बाय आर, एंड करली अपॉन करली जेड, यहाँ से जेड और साथ में एफ ऑफ आर बाय आर का डेरिवेटिव करोगे तो वो क्या आएगा जेड स्केयर बाय आर स्केयर एफ डैश आर और माइनस जेड स्केयर बाय आर क्यूब एफ ऑफ आर प्लस एफ ऑफ आर बाय में आर, ठीक है। अब उसके बाद देखो जो डाइवर्जन ऑफ ये था कि एफ ऑफ आर इंटू में आर वेक्टर अपॉन आर, वो क्या था भाई, इन तीनों का सम था, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन मान ली फर्स्ट, ये इक्वेशन मान ली सेकंड, ये इक्वेशन मान ली थर्ड, तीनों को ऐड करना है। जब तीनों की फर्स्ट टर्म को ऐड करोगे देखो एफ डैश आर एफ डैश आर ये तीनों में कॉमन है, तो यहाँ से क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो तीनों को हमने ऐड कर दिया एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इनके साथ में क्या आया एफ डैश आर, ठीक है ना। उसके बाद अब आगे हैं सेकंड में एफ ऑफ आर एफ ऑफ आर एफ ऑफ आर, ये भी तीनों में कॉमन है और नेगेटिव बाहर लिख लेते हैं, तो यहां अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बाय आर क्यूब, एक्स स्क्वायर बाय आर क्यूब प्लस वाई स्क्वायर बाय आर क्यूब प्लस जेड स्क्वायर बाय आर क्यूब, और इसके साथ में आया है एफ ऑफ आर प्लस
अब देखो एफ ऑफ आर बाय एफ ऑफ आर, एफ ऑफ आर बाय एफ ऑफ आर, एफ ऑफ आर बाय एफ ऑफ यानी कि आर, यानी कि 3 बार हो गया, तो 3 बार इनको हम ऐड कर देते हैं, 3 इंटू एफ ऑफ आर बाय आर हो गए, ठीक है। अब यहाँ से देखो इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर जब एलसीएम आएगा तो सभी के डिवाइड में मैं क्या लिख लेता हूँ, आर स्क्वायर लिख लेता हूँ भाई ऐसे। तो ये क्या बन जाएगा ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और डिवाइड में क्या हो गया आर स्क्वायर। ऐसे यहाँ एलसीएम क्या आएगा, आर क्यूब। तो जब आर क्यूब एलसीएम आएगा तो इस आर क्यूब को मैं इन तीनों के नीचे लिख लेता हूँ, यानी कि आर क्यूब ये क्या बने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आप ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये किसके इक्वल था, आर स्क्वायर के, ठीक है ना। तो ये तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसल आउट हो चुका है। यहाँ से तो क्या बचा, एफ डैश आर बचा भी, माइनस ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आर स्क्वायर के इक्वल है, आर स्क्वायर बाय आर क्यूब करोगे तो माइनस में 1 बाय आर और एफ ऑफ आर बचा, प्लस ये 3 एफ ऑफ आर अपॉन आर। यहाँ से देखो ये जो एफ डैश आर है ये एज इट इज। अब उसके बाद ये तो 3 है एफ ऑफ आर बाय आर, और ये माइनस का है एफ ऑफ आर बाय आर, तो प्लस के 2 बचे, तो 2 एफ ऑफ आर बाय आर। क्लियर, तो इतना हो गया। उसके बाद अब यहाँ से मैं इसको आगे लिख रहा हूँ, इसको हम क्या करते हैं आर स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं अभी, ठीक है ना, यानी कि 1 बाय आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो 1 बाय आर स्क्वायर जब कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, आर स्क्वायर एफ डैश आर, प्लस आर स्क्वायर जब कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2r और एफ ऑफ आर। क्लियर, ऐसा लिख सकते हैं। देखो आर स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करोगे ये कैंसिल, ये बचा, आर स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2 बाय आर एफ ऑफ आर, ये 2 बाय आर एफ ऑफ आर वही है। अब ये 1 बाय आर स्क्वायर तो एज इट इज है, यानी कि ये जो हमें चाहिए था, और इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं अभी, इस पूरे को हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर एफ ऑफ आर। चेक कर लीजिए राइट साइड बनी कि नहीं, डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर एफ ऑफ आर, यानी कि आर स्क्वायर एज इट इज, एफ ऑफ आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर है या विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं है, ध्यान रखना। और उसके बाद आर स्क्वायर का यानी कि 2r और एफ ऑफ आर एज इट इज। तो दिस मीन्स ये हमारे किसके इक्वल होगी, राइट हैंड साइड के भी। तो एक स्टेप में और इसको ये बना देना, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, वो आप खुद से ट्राई करेंगे। अगर बिल्कुल भी ना हो, काफ़ी सारी कोशिश करने के बाद, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना भी, वहाँ से हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट है जो 9, 10, 11, काफ़ी इजी से क्वेश्चन है। 9 में है सो दैट डेल इंटू डेल फाइव इक्वल टू होगा डेल स्केयर फाइव के, जहाँ डेल स्केयर है करली स्केयर बाय करली एक्स स्केयर प्लस करली स्केयर बाय करली वाई स्केयर प्लस करली स्केयर बाय करली जेड स्केयर। तो यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है डेल डॉट डेल फाइव की। क्लियर, तो हम मान लेते हैं लेट, अब हमें कोई ना कोई वेक्टर लेना पड़ेगा अभी, जैसे फाई ले लेते हैं कि वो क्या है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है भी, ठीक है। देन अगर आप डेल फाई निकालोगे, यानी कि डेल फाई जिसको हम ग्रेड फाई बोलते हैं, तो वो क्या होता है करली फाई अपॉन करली एक्स आई कैप प्लस करली फाई अपॉन करली वाई जे कैप प्लस करली फाई अपॉन करली जेड के कैप, ठीक है। उसके बाद अगर आपने डेल डॉट डेल फाई निकालना है भी, यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ डेल फाई, तो वो किसके इक्वल होगा, डिफरेंशियल ऑपरेटर, यानी कि करली अपॉन करली एक्स आई कैप प्लस करली अपॉन करली वाई जे कैप प्लस करली अपॉन करली जेड के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट लेना अपने फंक्शन के साथ, यानी कि करली फाई अपॉन करली एक्स आई कैप प्लस करली फाई अपॉन करली वाई जे कैप प्लस करली फाई अपॉन करली जेड के कैप इसके साथ। तो जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो करली और करली, यानी कि करली स्केयर फाई अपॉन करली एक्स स्केयर प्लस करली स्केयर फाई अपॉन करली वाई स्केयर प्लस करली स्केयर फाई, और नीचे क्या बनेगा ये करली जेड स्केयर, यानी कि डॉट प्रोडक्ट कर दिया आपने, आई डॉट आई 1 जे डॉट जे 1 के डॉट के 1 होगा। तो यहाँ से अगर आप फाई कॉमन लेंगे तो ये क्या बनेगा, करली स्केयर करली एक्स स्केयर करली स्केयर
करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर करली जेड स्क्वायर और साथ में हम क्या लगा देंगे फाई। अब यही हमारा क्या था डेल स्क्वायर और ये क्या आया फाई, ठीक है ना। देखो डेल स्क्वायर ये क्या हो गया डेल का स्क्वायर हो गया, क्योंकि डेल की वैल्यू क्या होती है कर लिया अपॉन कर लिया एक्स कर लिया अपॉन कर लिया वाई, इस तरीके से। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर और फाई। ये रिजल्ट हमें प्रूव करना था जहां डेल स्क्वायर ये है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 है दोनों ही एक जैसे हैं। इसके लिए देखिए इफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू दिस सो दैट कि जो डाइवर्जन ऑफ एफ ऑफ होगा वो 2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के होगा। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ भाई इसमें क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर कि जो डाइवर्जेंस ऑफ एफ है वो क्या होता है अभी उसको हम लिखते हैं करली अपॉन करली एक्स, यानी कि F1 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ आई कैप का कोफिशिएंट। अब आई वाले के डिवाइड में देखो ये तो सभी के डिवाइड में है तो एक्स अपॉन क्या आएगा एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उसके बाद करली अपॉन करली वाई, तो अब क्या आएगा जे के साथ जो है वाई डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस करली अपॉन करली जेड। अब जेड के डिवाइड में क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसका विद रिस्पेक्ट टू जेड, इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई और इसका विद रिस्पेक्ट टू जेड। अब यहाँ से देखिए इनमें हम लगा देते हैं भी प्रोडक्ट रूल। देखो मैं इसका डेरिवेटिव करके बता देता हूँ, बाकी का खुद से ही हो जाएगा। इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो एक्स एज इट इज 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है। तो अंडर रूट ऊपर -1/2 जाएगा तो -1/2 आगे, और ये -1/2 -1 पावर होगी 3/2, तो नीचे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x फिर अलग से, ठीक है ना। अब उसके बाद प्लस अब ये क्या आएगा ये एज इट इज यानी कि 1 के डिवाइड में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1, यानी कि स्टार्टिंग में हमने x एज इट इज रखा 1 बाई अंडर रूट का डेरिवेटिव कर दिया प्लस 1 बाई अंडर रूट एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 हो गया। तो अब 2 से 2 कैंसिल, यहाँ क्या है 3/2, सिर्फ एक पार्ट को सोल्व कर रहा हूँ मैं। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 एलसीएम आया। तो यहाँ से क्या बचा माइनस में x इंटू एक्स यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पावर हाफ है, ये पावर 1/2 हाफ है और ये 3/2 यानी कि 1.5 है, तो 1 पावर बची तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा अब प्लस का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यानी कि इसका जो डेरिवेटिव आया इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको अब मैं हटा देता हूँ। इसके डेरिवेटिव को मैं लिख सकता हूँ कि वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो ये डेरिवेटिव हमने लिख लिया। सेकंड में क्या है, अगर विद रिस्पेक्ट टू y है तो ऊपर y है, विद रिस्पेक्ट टू z है तो ऊपर z है, डिनोमिनेटर सेम है, तो इसका भी डेरिवेटिव क्या आएगा। अब y है, यहाँ x था तो x हट गया था, y है तो y हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 करके देख लेना भाई, सेम डेरिवेटिव आएगा। यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जेड हट जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद ये एलसीएम यहाँ से सेम आया, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। ऊपर क्या बचेगा सारा न्यूमरेटर ऐड, यानी कि 2 तो वाई स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर और 2 जेड स्क्वायर, तो 2 तो यहाँ से कॉमन, ये क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये पावर क्या है 1.5 और ये 1 है, तो नीचे क्या बचेगी सिर्फ हाफ पावर, यानी कि ये क्या बचेगा 2 के डिवाइड में अंडर रूट क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था कि डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज इक्वल टू दिस होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 सेम कैसे है वो देखिए। आर वेक्टर गिवन है, हमें डाइवर्जेंस निकालना है आर कैप का, आर कैप यानी कि यूनिट वेक्टर। जब आप आर कैप निकालोगे तो वो किसके इक्वल होता है आर वेक्टर डिवाइड में आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब आर वेक्टर क्या है एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप अपॉन इसके मैग्नीट्यूड ये गिवन है, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस जेड स्क्वायर। इसी को तो अभी हमने सोल्व किया है, बस ऊपर इसका नाम क्या था एफ और नीचे इसका नाम क्या है आर कैप। जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये क्या आएगा 2 बाय दिस और ये 2 बाय, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भी आर का मैग्नीट्यूड, यानी कि ये क्या है आर, तो ये क्या बन जाएगा 2 बाय आर। वही हमें प्रूव करना है, यानी कि जो लास्ट के दो क्वेश्चन है वो दोनों एक जैसे हैं, कोई भी एक कर लो दूसरा तो वैसे ही अपने आप सोल्व हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 के साथ ही आपकी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 11 हमने सोल्व किए, जिसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर 8 है वो आपके लिए छोड़ा गया है अभी, ठीक है ना। तो यानी कि 10 क्वेश्चन मैंने सोल्व करवा दिए हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है, तो देखते हैं कि आप उसको कर पाते हैं या फिर नहीं। अगर वो क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें कि सर हमारा 8 क्वेश्चन सोल्व हो गया, मुझे भी आइडिया हो जाएगा कि आपने ये वीडियो कंप्लीट देख ली है। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के कंसेप्ट के साथ। तो तब तक के लिए देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।